हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यूज के बारे में। क्रेडिट ऑफिसर की मेंस एग्जाम हो गई है, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। रिजल्ट की डेट अभी तक तो पता नहीं है, बट मोस्टली चांसेस है कि आने वाले कुछ एक दो हफ्तों के अंदर रिजल्ट आ जाए और जून मंथ के शायद सेकंड या थर्ड वीक में हमें इंटरव्यूज स्केड्यूल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। चांसेस ज्यादा है, ये थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। बट जब रिजल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि क्रेडिट ऑफिसर जैसी पोस्ट होती है, यहाँ पे इंटरव्यूज थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते, तो इसलिए हमें अगर पहले से प्रिपरेशन रही, पहले से एक माइंडसेट हमारा बना रहा, तो हमारे लिए बेटर होगा। तो इन इंटरव्यूज के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, इन इंटरव्यूज के हिसाब से हमें क्या फोकस रखना चाहिए, उसी के बारे में हम आज के इस शॉर्ट सेशन में आपके साथ बात करेंगे। तो दोस्तों, आपका वापस एक बार स्वागत है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग पे, और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यूज प्रिपरेशन के बारे में। अब जैसे क्रेडिट ऑफिसर की हम बात करेंगे, तो क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट जो होती है, इस पोस्ट में आपका जॉब प्रोफाइल या आपका एग्जैक्टली काम क्या होगा, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बात समझ में आ गई कि एग्जैक्टली आपका रोल क्या होगा, आपका काम क्या होगा, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी काफी आसानी जाएगी, काफी इजी होगा। और इंटरव्यूज के टाइम पे भी ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे बैठे हो, एग्जैक्टली उसका काम क्या है, क्या आप जानते हो? तो इसलिए एक बात अच्छे से याद रखना, लोन एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करना, क्रेडिट रिस्क को लाइक उसका एग्जैक्टली कितनी क्रेडिट रिस्क है, कितनी नहीं है, उसका एसेसिंग करना। फिर कंप्लायंस जो है, जैसे आरबीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ इंटरनेशनल ग्लोबल रेगुलेशंस है जो बैंक ने आपको बता के रखे, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, उन सबको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, उसके हिसाब से फिर डिसीजन मेकिंग करना। और जो लोन का पोर्टफोलियो है बैंक का, जो लोन अभी तक दिए गए, उनको मॉनिटर करना कि कितना एनपीए जा रहा है, किस रीजन से एनपीए जा रहा है, उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उन पॉलिसी मेकिंग में भी फ्यूचर में आपको शायद इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनिशियली नहीं बट इन फ्यूचर। सो दिस इज द बेसिक जॉब ऑफ द क्रेडिट ऑफिसर। ये क्रेडिट ऑफिसर का एक बेसिक जॉब, एक व्यू होता है कि इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा, या ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, बिकॉज बैंकों का इनकम का प्राइमरी सोर्स लोन होता है, क्रेडिट होता है, और उसी को हैंडल करने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है, इसलिए काफी क्रूशियल और काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे इंटरव्यूज के लिए जब आप जाते हो, या ऐसे इंटरव्यूज के लिए जब आप अप्लाई करते हो, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हो, एक बात याद रखना, सबसे पहले आपका जॉब प्रोफाइल, जिसके बारे में कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। दूसरा, अगर आप स्पेसिफिक बैंक के किसी ऑफिसर के लिए एग्जाम दे रहे हो, स्पेसिफिक बैंक का, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है, कई सारे इंटरव्यूअर्स के ऐसे एक्सपीरियंस है कि उस बैंक के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं। हमेशा नहीं पूछेंगे, या ये मैंडेटरी नहीं रहेगा, बट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रहे तो अच्छी बात है उस बैंक के बारे में, कि बैंक का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बैंक का प्रेजेंट सिचुएशन, बैंक का फिलहाल एनपीए कितना है, बैंक का फिलहाल क्रेडिट सिचुएशन कैसा है। तो ये, या बैंक की कुछ क्रेडिट पॉलिसीज के बारे में अगर आप जानते हो, थोड़ी बहुत नाम अगर आप जानते हो, तो ये बहुत जरूरी होगा। अब इसके लिए क्या करें, बड़ी सिंपल सी बात है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। वहां पे उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, वहां पे उनके कुछ रिसेंट जो क्वार्टरली डेटा होगा, उस क्वार्टरली डेटा की इंफॉर्मेशन रहेगी। हर बैंक के वेबसाइट पे उनके क्वार्टरली डेटा की या एनुअल जो उनके बैलेंस शीट्स है, उसकी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है, जहां से एनपीएज, क्रेडिट का बिजनेस कैसे चल रहा है, इन सबके नंबर्स या जानकारी आपको मिलेंगे। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट एक ओवरऑल आइडिया आप उनके वेबसाइट से जरूर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी मददगार साबित होगा। तो ये एक और फैक्टर रहेगा। दूसरा है आपके बारे में, एचआर जिसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स टाइप के क्वेश्चंस, लाइक अबाउट योर एक्सपीरियंस। आपने जॉब किया है तो उस जॉब का एक्सपीरियंस क्या है, उसमें आपने क्या रोल अदा किया था, उसके ऊपर क्या डिफिकल्टीज आपको देखने को मिली। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ग्रेजुएशन करके तो बहुत साल हो गए, उसके ऊपर क्यों सवाल पूछ रहे? यार, दे दे वांट टू नो यू, दे वांट टू नो यू। जिस बंदे ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जो आपके लाइफ का बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होता है, आपके करियर का डिफाइनिंग मोमेंट होता है, उसके बारे में सवाल तो बनते हैं ना, पूछेंगे। आपने कितने साल लिए या कितने साल पहले आप ग्रेजुएट हुए, वो मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग अपने ईगो में अपने अलग एक्सक्यूजेस देते बैठते हैं कि ये थोड़ी ना सवाल होता है पूछने का। अब आप उनको सिखाओगे उन्होंने क्या पूछना चाहिए? इट्स बेटर आप प्रिपेयर कर लीजिए ना। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन को 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल, जितने भी साल हुए होंगे, बट ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा, एक बार ओवरव्यू तो डाल दीजिए।
वो ये नहीं जानते, वो ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल प्रिसाइज आंसर करें, एकदम परफेक्ट आंसर करें, एकदम ताबड़तोड़ आंसर करें, बट एटलीस्ट वो ये चाहते कि आप ट्राई तो कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत पता तो है, ग्रेजुएशन के टाइम में आपने थोड़ा बहुत ध्यान तो दिया था। एक ऑफिसर की क्वालिटी तो दिखनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, वो खुद की गलतियां छुपा के सामने वाले की गलतियों को गिनाते बैठते, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसकी कितनी भी गलतियां गिनाइए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नुकसान आप ही का हो रहा है और आप ही अपने आप का एनालिसिस नहीं कर पा रहे। तो एक बात याद रखना, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, यहाँ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा ग्रेजुएशन के बारे में पढ़िए, ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत डिटेल में पढ़िए, पर एटलीस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू तो रखिए कि भाई आपने फाइनल ईयर में क्या पढ़ा था, आपका प्रोजेक्ट, सपोज आपके प्रोजेक्ट्स क्या थे, कुछ किया होगा आपने, कहीं पे अगर शॉर्ट टर्म का इंटर्नशिप किया होगा तो वहां का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स देखिए। दूसरा, अगर आपके बारे में पूछ रहे हैं तो दे आर आस्किंग अबाउट यू, योर पेरेंट्स, योर हॉबी, योर एजुकेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, नॉट अबाउट योर सिबलिंग्स। कुछ लोग इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलो तो ऐसा इंट्रोडक्शन कर देते हैं जैसे कि आप कोई प्राइवेट के बड़े इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। नो, सिबलिंग्स के बारे में दे आर नॉट आस्किंग राइट नाउ, दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट यू, योर पेरेंट्स। इफ दे वांट, या अगर कोई टॉपिक निकला तो फिर वहां जाएंगे। तो अननेसेसरी चीजों के ऊपर प्रिपरेशन मत कीजिए, जो काम की चीजें उसके ऊपर प्रिपेयर कीजिए। और एक बात अच्छे से याद रखना, स्पेशली एचआर के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, आप जितना ऑनेस्टली आंसर करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपके करियर में शायद कुछ ड्रॉप्स आए होंगे, आपके शायद एजुकेशन में कुछ ड्रॉप आए होंगे, डजेंट मैटर। ऑनेस्टी रखिए, जितना ऑनेस्टली आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, जितना ऑनेस्ट तरीके से आप उनको आंसर करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फालतू में फेक आंसर्स, कॉपी पेस्ट आंसर्स या इसके उसके आंसर उठा के देने की कोशिश मत कीजिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जब हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे ये भी क्वेश्चन आएगा कि आपको बैंक में ही क्यों काम करना है, क्योंकि क्रेडिट ऑफिसर ये पोस्ट बहुत सारे एनबीएफसी के अंदर भी होती है, तो व्हाई यू वांट टू वर्क विद द बैंक, क्या आपका व्यू है उसके बारे में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। देन आप नेक्स्ट 5 साल में अपने आप को कहां पे देखते हो, ये भी एक सवाल है, बड़ा कॉमन सा सवाल है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब जब हम आगे बढ़ते तो अब क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से टेक्निकल स्किल ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे। अब टेक्निकल स्किल की जब हम बात करते हैं तो लोन एप्लीकेशंस को कैसे एक्सेस किया जाए, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कम होगी तो फिर उस समय में आप क्या डिसीजन लोगे, अगर आपके पास वक्त कम है, टाइम कम है, पर आपको मैक्सिमम लोन एप्लीकेशंस को क्लियर करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स यू आर गोइंग टू टेक, क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक होगा, फार्मर के केस में हम क्या चेक कर सकते हैं, एनपी अगर हो रहा होगा तो फिर क्या एक्शंस ले सकते हैं। ये जो टेक्निकलिटी बेस्ड क्वेश्चंस है ये यहां पे देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड द वेदर अप्रूव द लोन और नॉट, के लोन प्रोसेस फॉर द न्यू क्लाइंट को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। कोई लेमैन पर्सन आपके सामने आ रहा है तो आप उसे किस तरीके से समझाओगे लोन प्रोसेस के बारे में। अगर सिमिलर टाइप के दो लोग आ रहे हैं पर क्रेडिट वर्दीनेस किसी का कॉम्प्रोमाइज है, बट स्टिल पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स पूरे करने हैं, तो आप फिर किस तरीके से लोन प्रोसेस को आगे लेके जाओगे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दे आर आस्किंग। आरबीआई का कुछ नया रूल आया है, उस नए रूल के कंप्लायंस के हिसाब से आप कस्टमर को कैसे एक्सप्लेन करोगे ताकि वो गुस्सा भी ना हो सके और लोन अप्रूवल भी सही तरीके से हो सके। तो देयर आर दिस टाइप ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस दे डू आस्क इन द एग्जाम, तो यहां पे आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन जरूर करना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जब हम ऐसे स्पेशल टाइप के पोस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल नॉलेज के ऊपर सवाल थोड़े ज्यादा आते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछेंगे कि भाई आपके लाइफ में ऐसा कौन सा सिचुएशन आया था जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन कम थी पर आपको क्विक डिसीजन लेना था, तो आपने क्या लिया, उसके क्या रिजल्ट्स मिले। क्योंकि कई बार होता है क्रेडिट ऑफिसर के सामने डेडलाइंस होती है, और डेडलाइंस में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोन एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स की इंफॉर्मेशन थोड़ी कम होती है। अब रिस्क इवैल्यूएट करते वक्त, रिस्क कैलकुलेट करते वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन अगर कम होगी तो थोड़ा और रिस्की बन जाता है। तो उस सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं, ये फ्यूचर में 100% आने वाला है। तो वो समझने के लिए, वो जानने के लिए, वो एटीट्यूड समझने के लिए कई बार डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। वो शायद लोन के बारे में आपको ना पूछे, पर आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जहां पे इंफॉर्मेशन कम है बट यू नीड टू टेक द डिसीजन, देन हाउ यू वर्क, उसका रिजल्ट क्या मिला, आपने क्या सोच रखी थी, ये ऐसे सवाल है। इवन जैसे डिस्क्राइब द डिफिकल्ट लोन एप्लीकेशंस यू हैव वर्क एंड हाउ यू हैंडल्ड इट, अगर आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में। टेल मी अबाउट व्हेन यू हैड टू अडॉप्ट टू बिग चेंज एट द वर्क एंड हाउ डिड यू मैनेज इट, हाउ वुड यू प्रोसेस द कॉम्प्लिकेटेड लोन रिक्वेस्ट फेयरली। सो इन दैट वे दे डू आस्क द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, आरबीआई के कंप्लायंस, आरबीआई के रूल्स बदल जाते हैं,
तो रूल्स बदलने के बाद सारी वर्किंग प्रोसेस बदल जाती है, तो फिर आप उसे कैसे एडप्ट करेंगे? तो ऐसे टाइप के कुछ सवाल है जो यहां पे आपको शायद देखने को मिल सकते हैं। Now, behavioral situational question: what motivates to become the credit officer? Another important question. Then what are your main strength and weaknesses? ये बड़ा मेजर फैक्टर है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। हम स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, पर वीकनेसेस बताते हुए कई बार कई सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। इसके बारे में हमारी टीम आपको बिल्कुल गाइड करेगी। हर्षिता मैम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। हाउ डू यू हैंडल द फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म? ये भी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि जब आप बैंक में बैठोगे तो कस्टमर है, अब कस्टमर्स ऑब्वियसली फीडबैक देगा, कस्टमर शायद कभी कभी क्रिटिसाइज करेगा, गुस्सा हो जाएगा, उसे कैसे हैंडल करना, क्योंकि आप ऑफिसर हो, ये भी एक मेजर फैक्टर यहां पे रहेगा। हाउ डू यू डील विद द क्लाइंट हु आर अनहैप्पी विद देयर क्रेडिट रिजल्ट्स? सो ये भी, ये तो कई बार है, ये तो ऑलमोस्ट हर बैंक ऑफिसर को एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे भी कुछ सवाल आते हैं। नाउ जब आप पढ़ाई करोगे तो याद रखना, क्रेडिट एनालिसिस एंड लोन प्रोसेसिंग ये एक मेजर फैक्टर होगा आपके पढ़ाई में। सबसे मेजर फैक्टर ये रहेगा अगर मैं टेक्निकल की बात करूं। देन बैंकिंग रेगुलेशन, फाइनेंशियल लॉज की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, एंड देन जनरल बैंकिंग नॉलेज। तो ये कुछ कंसेप्ट है, कुछ टॉपिक्स है जहां पे आपको प्रिपरेशन थोड़ी स्ट्रांग और थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, जिसके भरोसे आपको फायदा मिलेगा। ओके, नाउ जैसे मैंने कहा था कि जब आप इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आपके जॉब का प्रोफाइल क्या है वो अच्छे से स्टडी कीजिए। सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ी अच्छी से जानकारी लीजिएगा। आपका बैकग्राउंड, आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वहां ध्यान रखिए, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड की तरफ ध्यान रखिए, और जो बेसिक बेसिक लोन प्रोसेस को लेके क्या होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स क्या होते हैं, बेजल नॉर्म्स क्या होते हैं, कि आरबीआई के कुछ नए कंप्लायंसेस आए होंगे, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ लोन्स देख लीजिए, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज देख लीजिए। ये कुछ टॉपिक है जो बेसिकली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। कि यहां पे करंट अफेयर्स पढ़ना तो है कि, पर अगर सपोज आप नहीं पढ़ पाए, अगर आप करंट अफेयर्स के साथ नहीं मैचअप कर पाए तो इट्स ओके, इट्स ओके। उसकी वजह से आपका इंटरव्यू रहेगा नहीं। पर करंट में अगर कुछ बड़ी न्यूज है जो लोन या क्रेडिट से रिलेटेड है, आरबीआई ने दी हुई है, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पर अदरवाइज करंट अफेयर्स को थोड़ा लास्ट में रखा आपने तो भी यहां पे चल जाएगा। ओके, नाउ अगर यहां पे अगर बात करें तो मॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस प्रिपरेशन में हमने भी आपके लिए वन ऑन वन मॉक रखे, के वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन रखा है, टेलर्ड बेस्ड मॉक है। दो मॉक आपके लिए रहेंगे, उस दोनों मॉक के थ्रू हम आपको गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली कहां पे गलतियां हो रही, कहां पे नहीं है, एचआर टेक्निकल सारे टाइप से। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही तो वन ऑन वन फीडबैक भी मिलेगा, साथ में वन ऑन वन मेंटरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स के साथ। तो ये हमारी टीम है जो आपको पूरा गाइड करेंगे। मनीष सर, अर्शिता मैम, मैं और माधव सर। सो ये आपको गाइड करेंगे। माधव सर हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ द फाइनेंशियल फील्ड, काफी डिटेल में जानते हैं, तो ही विल बी द वन ऑफ द पैनल मेंबर। मनीष सर की बात करें, ही इज ऑल्सो वेरी गुड विद द इंटरव्यू पैनल, के काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैम एचआर पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस करेगी, और मैं थोड़े से जो बेसिक क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए, स्पेशली रिलेटेड टू द बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड कंसेप्ट और योर जॉब प्रोफाइल, तो ये सारी चीजें हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। लेक्चर्स भी होंगे, प्लस आपको गाइड भी किया जाएगा। तो इस क्रेडिट ऑफिसर की बैच में फिलहाल ऑफर हमारी चल रही है, और जिस ऑफर के अंदर आप यहां पे डिस्काउंट पा सकते हैं, अप टू 90% डिस्काउंट आपको यहां पे मिल जाएगा। बस ये कूपन कोड आपको यूज करना है। अब ये कूपन कोड कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, और इस पोजीशन में या इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो वो भी मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूं, आपको एक बार उसके बारे में जानकारी देता हूं। तो ये हमारा ऑनलाइन कोचिंग जो टेक्स्ट बुक है, उसके प्लेटफॉर्म को आप ओपन करोगे, यहां पे आपके सामने आएगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर आप देख सकते हो सुपर पैक भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें सारे कोर्सेज आ जाते हैं। यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर, एसबीआई पीओ इंटरव्यू गाइडेंस एंड मॉक इंटरव्यू, ऐसा एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एसबीआई पीओ के भी अभी मेंस हो गई है, तो उसके इंटरव्यूज भी बहुत जल्दी आएंगे। तो यहां पे एक बार ओपन करते हैं, तो यहां पे क्रेडिट ऑफिसर के लिए, क्योंकि क्रेडिट ऑफिसर में थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, एसबीआई में थोड़ा क्राइटेरिया अलग है, पर दोनों की बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए। अलग अलग तरीके से मॉक होंगे, डोंट वरी, साथ में मॉक नहीं करवाएंगे, अलग अलग तरीके से मॉक होंगे, अलग अलग तरीके से आपको गाइडेंस दिया जाएगा। जो क्रेडिट ऑफिसर के लिए लगने वाले सेशंस हैं वो भी आपके लिए अलग से कंडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे 759 के अंदर ये बैच है। अब इस बैच में जैसे मैंने कहा था, लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, सारे गाइडलाइंस आपको यहां मिलेगी। तो यहाँ पे प्राइसिंग पे जाते हैं। प्राइसिंग में आपको कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड रहेगा PUSHPAK, और इस कूपन कोड से आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बैच आपकी जो है
664 के अंदर आपको ये बैच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 664 के अंदर ये बैच अवेलेबल होगी। अगर मैं कूपन कोड यहाँ पे हटा देता हूँ, इफ आई विल रिमूव द कूपन कोड, तो बैच का एक बार प्राइसिंग में आपको दिखा देता हूँ। सो कूपन कोड, हाँ चलो, ये बैंक जीपी वाला कूपन कोड अप्लाई करके, बैंक जीपी का अप्लाई करोगे तो 759 में, अगर फैकल्टी कूपन कोड अप्लाई करते हो तो यहाँ पे प्राइसिंग आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो मैं वापस एक बार फैकल्टी कूपन कोड यूज कर देता हूँ। सो ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए के, सॉरी बी नहीं था यहाँ पे, PUSHPA के। सो ये ऑफर जो है वो लिमिटेड समय के लिए, तब तक इसको जरूर एनरोल कर लीजिएगा। ऑलरेडी हमारे कुछ सेशंस स्टार्ट हो गए, ऑलरेडी कुछ सेशंस की शुरुआत हो गई है, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। इंटरव्यूज अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किए, एक बार डेट्स आ जाए उसके बाद ही हम इंटरव्यूज की शुरुआत करेंगे, पर तब तक आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस बैच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।